अगली खबर की ओर चलते हैं। एयरलाइन पायलट्स के संगठन जो है एफआईपी ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मांग की है कि देश में इस्तेमाल हो रहे सभी बोइंग 878 विमानों के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच करें। हाल ही में एयर इंडिया के अमृतसर से बर्मिंघम उड़ान में आई खबर के बाद एफआईपी ने डीजीसीए से जांच की मांग की है। इस उड़ान में बोइंग 878 विमान का ही इस्तेमाल हो रहा था। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बोइंग को लेकर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? लेकिन लगातार पूरी दुनिया में मतलब एक लगभग पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है कि बोइंग के विमानों को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर, उनके संचालन को लेकर गहरे सवाल हैं। और स्कैम भी बोइंग में हुआ था। बोइंग में गलत जहाज भी दुनिया में बेचे गए थे, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बोइंग कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा था। लेकिन अब भारत में जो हादसा हुआ उसके बाद बोइंग के विमानों को लेकर चिंता बढ़ गई है। और अब लगातार कुछ ना कुछ बोइंग के विमानों में अलग अलग जगह पाया जा रहा है। यूरोप में भी पाया जा रहा है। जैसे अभी एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो बर्मिंघम की फ्लाइट थी, उसमें भी इशू आया और उसमें बाद में जो इमरजेंसी टरबाइन है लैंडिंग के समय, उसको एक्टिवेट करना पड़ा। पायलट ने जो बात कही वो खासी गंभीर है। हालांकि हमें नहीं पता कि अहमदाबाद की जांच के बाद बोइंग ने क्या प्रतिक्रिया दी, चीजों को क्या निकल कर आया, क्योंकि वो जांच अचानक खबरों से बाहर हो गई। लेकिन पायलट्स का ये कहना है कि बोइंग के विमानों की जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट है, जिसको वो बीपीसीयू कहते हैं, बस पावर कंट्रोल यूनिट, उसमें गहरी समस्याएं हो सकती हैं। और इसलिए जितने भी बोइंग के विमान भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं, बोइंग 787 के उन सब की जांच की जानी चाहिए। तनातर है कि भारत में बोइंग के विमानों का बड़ा बेड़ा एयर इंडिया के पास है, कुछ विमान आकाशा और बाकी कंपनियों के पास भी है। लगातार ये समस्याएं जो आ रही हैं, जिसमें खासतौर पर जो बर्मिंघम वाला मामला था, जिस पर चर्चा काफी ज्यादा है, जिसकी रैम एयर टरबाइन है, रैट है, उसे डिप्लॉय करना पड़ा जब करीब करीब 500 फीट ऊपर था एयरक्राफ्ट। और इससे एयरक्राफ्ट की जो जो इलेक्ट्रिक पावर यूनिट है, उसके सही संचालन पर सवाल उठाए। तो शायद भारतीय रेगुलेटर इसे डीजीसीए गंभीरता से लेगा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी हाँ सर, अगली खबर की ओर चलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में सीमेंट कंपनियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट भी पेश किया है, जिसमें कैपेटिव पावर प्लांट के बिना चल रहे प्लांट के लिए पर्यावरण क्लियरेंस से छूट का प्रावधान दिया गया है। इस ड्राफ्ट के मंजूर होने पर अदानी सीमेंट को महाराष्ट्र के कल्याण में सीमेंट प्लांट के लिए आसानी से मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल स्थानीय लोग इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे नियम में क्या कुछ बदलाव हो रहा है और विरोध किस बात का हो रहा था सर? बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के भीतर ये और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी हो रही है, जो बदलाव के दिखाए के जो नियम आ रहे हैं, उस हिसाब से जो संभावना ये है कि जो स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है, जिनके पास कोई कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है, उन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी, ऐसा प्रस्ताव किया जा रहा है, जैसा कि नया नोटिफिकेशन आ रहा है। और अगर ये अप्रूव किया जाता है तो अडानी ग्रुप का जो 1400 करोड़ रुपए का 6 MMTPA का जो सीमेंट प्लांट है, जो कल्याण में लगने वाला है और जो शहर के एक हिस्से के तौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन जोन का हिस्सा है, उसे मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि वहां पर्यावरणीय समस्याओं के कारण और इसके पर्यावरण पर असर के कारण इसका बड़ा विरोध हो रहा है और वहां आसपास के गांवों में इसके खिलाफ रैली निकाली जा रही है। सरकार पर इस बात का दबाव बना हुआ है। क्षेत्रीय लोग, कल्याण के आसपास के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि सीमेंट प्लांट के आने से उनके स्वास्थ्य को खतरा होगा और पर्यावरण के नियमों के तहत इस तरीके की किसी परियोजना की जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हो और कार्बन का उत्सर्जन करती हो, उसे शहरी इलाकों के आसपास लगाए जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये मौजूदा नियम कहते हैं। ये अंबुजा सीमेंट का प्लांट है, जिसको कि अब अडानी समूह ओन करता है। इसका खासा विरोध है। महोने विलेज है, महोन विलेज के आसपास 10 गांव हैं कल्याण के, जिनमें इसका बड़ा विरोध हो रहा है। वहां मोर्चे निकाले जा रहे हैं। तो अगर ये नियम बदलता है तो पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जो शर्त है वो उदार हो जाएगी और उसके बाद ये जो स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है, उसके पास एक पावर प्लांट नहीं होगा, कैप्टिव पावर प्लांट नहीं होगा, उसे लगाने की मंजूरी मिल सकती है।